हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। डिवाइन हमेशा आप पर मेहरबान रहे। हम वेलकम करते हैं आपका इस ओमनी प्रेजेंट एनर्जी टैरोट रीडिंग में। देखते हैं यूनिवर्स की कौन सी ऐसी बातें हैं जो आप तक पहुंचना चाहती है। यूनिवर्स कौन सी ऐसी बातें लेकर आना चाहते हैं जो हमारे प्रभु और हमारी माँ आदि शक्ति आप तक पहुंचाना चाहती हैं। जो बताएंगे वो स्वयं बताएंगे। तो चलिए, कलेक्टिव रीडिंग नहीं है, जेंडर स्पेसिफिक है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके स्क्रीन पे आएगी डेफिनेटली ये एनर्जी जो है आपकी एनर्जी को कहीं ना कहीं अपलिफ्ट कर जाएगी। देखते हैं क्या बातें यहाँ पे निकल के आ रही है। किसी को भी मुझसे कनेक्ट होना हो, मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वैदिक रीडिंग सीखना हो, पर्सनल रीडिंग रिक्वायर्ड हो, टैरोट रीडिंग सीखना हो, आपको पर्सनल गाइडेंस, काउंसलिंग, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। जिन्होंने भी मेरे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया, शेयर किया, कमेंट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए देखते हैं कि क्या बातें आपके लिए यूनिवर्स लेकर आ रहे हैं। द वर्ल्ड, यहाँ पे जो द वर्ल्ड का कार्ड है वो आपके लिए एक ऐसी बातों को लेकर आ रहा है जिसमें कि आप अपनी क्षमताओं को यहाँ पे बहुत अच्छे से सीख पा रहे हैं। द वर्ल्ड का कार्ड आने का मतलब है द वर्ल्ड के साथ क्वीन ऑफ सोर्ड्स और 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में ये रिवील कर रही है कि आपकी जो जर्नी रही है इतनी आसान नहीं रही है। और ये जो जर्नी आपने तय की है वो हो सकता है कि बहुत ही लंबे टाइम तक आपको इस जर्नी में जो है स्ट्रगल करना पड़ा रहा होगा। और ये वैसी जर्नी रही है जहाँ पे आप अपनी ही चीज़ों को समझ नहीं पा रहे होंगे। ये चीज़ें जो है आपके जीवन में एक ऐसे रहस्य को लेकर आई है जो कि आपको उजागर होते होते जो है आप बहुत टूटे होंगे। ये जो डिलेज़ हुआ होगा, ये जो हार्ड वर्क रहा होगा, वो चीज़ें जो है आपको तो खुद से कनेक्ट करने का काम की, लेकिन इस दुनिया से डिस्कनेक्ट करने का काम की। मतलब बहुत सारे ऐसी चीज़ें भी रही होंगी जहाँ पे आप जो है ना, जो उम्मीद नहीं किए होंगे वो भी चीज़ें जो है आपको देखने सुनने को मिली होंगी। और वहाँ से जो आप बिखरे हैं और जो आपका विश्वास टूटा है लोगों के प्रति, जो भी चीज़ें, जो भी संदेह, जो आप संदेह मात्र भी नहीं कर सकते थे, वहाँ से भी जो है यहाँ पे आपकी एनर्जी जो है डिस्कनेक्ट होते हुए दिख रही है। मतलब ऐसे ऐसे लोगों की शामिल रहे होंगे जिससे शायद आपने उम्मीद भी नहीं लगाई होगी कि वो आपके प्रति जो है ऐसा व्यवहार, ऐसी गलत मंशा रखते होंगे। क्योंकि यहाँ पे जो है आपके जीवन में बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन का काम हुआ है और इस तरह की मैनिपुलेशन का काम हुआ है जो कि आपके ज़िंदगी को जो है यहाँ पे बहुत उथल पुथल आपकी ज़िंदगी में लाने का कार्य की है। और ये जो उथल पुथल आपकी ज़िंदगी में हुई है वो यूं ही नहीं हुई है, ये इस वजह से हुई है कि आपके अंदर की जो चीज़ें, क्षमताएं जो हैं वो ऊपर उठ के आ सकें। और ये जो आपका ऊपर उठना हुआ है वो आपको आपकी चीज़ों से मिलाने के साथ साथ जो है दुनिया की वैसी एनर्जीज़ जो आपके लिए कभी भी सहयोगी साबित नहीं हुई है उससे आपको अलग किया गया है। ये विधाता की जो है बहुत बड़ी प्रेजेंस है यहाँ पे, जिन्होंने आपकी क्षमताओं को उजागर करने में, आपको स्वयं से मिलाने में, और यहाँ पे आपकी चीज़ों को, यहाँ पे किसी का बृहस्पति बहुत स्ट्रांग है, गुरुदेव, गुरु की एनर्जी यहाँ पे चल रही है, किसी की बृहस्पति अब उनके चार्ट में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी, जिसकी वजह से जो है उनका जो रुख रहा ना वो लर्निंग की तरफ ज़्यादा चला गया, जिसकी वजह से जो है ये घटनाएं जो भी घटी उसको उससे अपने जीवन को सुंदर बनाने में जो उपयोग किया गया, ये उनकी ब्लेसिंग्स के कारण यहाँ पे नज़र आ रहा है। और यहाँ पे बहुत सारे स्पिरिट गाइड्स की भी एनर्जीज नज़र आ रही है जो कहीं ना कहीं आपकी दुखी अवस्था से दुखी थे और आपके लिए उन्होंने जो है इतना मजबूत आपको बनाया कि आप सब चीज़ों को देख सकें, समझ सकें, और उससे भी बड़ी चीज़ कि आप उसको एक्सेप्ट कर सकें। आपका ये एक्सेप्टेंस ही जो है ना
आपके जीवन में इंडिपेंडेंसी को लेकर आया है। और अब जो आपका जो कम्युनिकेशन भी होता होगा, आप देख रहे होंगे कि आपके जीवन में जो कम्युनिकेशन की जो स्थिति है वो या तो ना के बराबर होगी और नहीं तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी और बहुत ही ज़्यादा क्लियर होगी, इतनी ज़्यादा कंसेप्चुअल होगी और क्लियर होगी कि लोग जो है उस चीज़ को बहुत ही क्लियर माइंड से समझ पाएँ, उसको एक्सेप्ट कर पाए। और आपने अपने कम्युनिकेशंस के थ्रू भी जो है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा परसेप्शंस जो है अपना क्लियर कर दिया है लोगों के बीच में, जिसकी वजह से जो है ये ट्रिक टेक्निक्स जो है अब आपके जीवन में वर्क नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो एनर्जी है 7 ऑफ सोर्ड्स की, यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत समय से, लंबे समय से परेशान रहे हैं। हो सकता है ये चीज़ें 21 साल तक भी हो और 21 साल से भी बहुत सारे लोग परेशान हो, कोई 7 इयर्स से परेशान हो। तो यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं वो ये बता रही हैं कि आपके जीवन में जो भी परेशानियाँ आई हैं, जो भी चीज़ें आई हैं, उससे अब आप जो है निकल के बाहर आ चुके हैं। तो यहाँ पे जो लोग भी अभी भी थोड़ा बहुत स्टक फील कर रहे हैं तो भी वो परेशान ना हो, क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम जो है 3 मंथ से 21 मंथ के बीच में जो है आपकी परिस्थितियाँ जो है पूरी तरह से सुलझ जाएंगी। यहाँ पे हम कॉस्मिक वेवर से भी कुछ इसके लिए क्लैरिफिकेशंस ले लेते हैं कि क्या बातें जो है द वर्ल्ड के लिए आ रही है, कॉस्मिक एनर्जी यहाँ पे क्या आ रही है। यस, यहाँ पे जो है ना किसी ऐसे आपकी जो इंटेंस डिवोशंस जो हो गई है ना इनर प्योरिटी के कारण, क्योंकि छलावा नहीं रहा है आप में, तो आपने जो यहाँ पे शिव की आप फीमेल डिवोटी यहाँ पे कोई दिख रहे हैं जो शिव महादेव की पूजा में, महादेव के प्रति जो है इंटेंस डिवोशन किसी का है, जो कि आपकी प्योरिटी के साथ साथ आपके इंटेलेक्ट को भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। मतलब आपके सिर्फ एक्सेप्टेंस नहीं होने की वजह से जो है आपने इतना झेला, क्योंकि आप जो है कहते हैं ना कि जब इस तरह की परिस्थितियाँ बनती है तो बहुत दूर के लोग नहीं होते हैं, बहुत दूर के लोग धोखाधड़ी नहीं करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो है हम अपने जीवन में एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि क्या ये ऐसे हो सकते हैं, क्या ये लोग हमारे लिए गलत मंशा रख सकते हैं। तो वो एक्सेप्टेंस जो है ना आपके जीवन में जो उतर के आया है, वही चीज़ें जो है यहाँ पे माँ आदिशक्ति की ब्लेसिंग्स दिखा रही है कि आप जो है किस शिव भक्त भी हैं जिन्होंने ये चीज़ें जो है इस पैटर्न को ब्रेक किया है। और यहाँ पे आपके गुरु ने भी बहुत ज़्यादा जो है आपको सपोर्ट किया है, जिसकी वजह से जो है आज आपके लिए एक ऐसा शील्ड तैयार हो गया है जिसको भेद पाना अब इन शत्रुओं के लिए असंभव है। तो हम क्वीन ऑफ सोर्ड्स को भी देखते हैं कि क्या कॉस्मिक एनर्जीज यहाँ पे निकल के आ रही है, क्या बताना चाहती है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे जो है ना आप बहुत ज़्यादा साइलेंट मोड में भी गए। मैंने कहा ना कि बहुत सारे लोग बोलते होंगे, नहीं बोलते होंगे, या फिर बहुत ज़्यादा क्लियर माइंड से बोलते होंगे, बहुत कंसेप्चुअल बोलते होंगे। यहाँ पे पर्सनल कम्युनिकेशंस किसी का गॉड के साथ भी होता है। ये चीज़ें बता रही हैं कि आपको इनर गाइडेंस जो है बहुत ज़्यादा, इनर गाइडेंस जो है आपको पर्सनल कम्युनिकेशंस करने से मिलते हैं। यहाँ पे गॉड के साथ किसी का पर्सनल कम्युनिकेशन दिख रहा है, जो अपनी बातें सिर्फ भगवान को ही बताता है, उनसे ही पूछता है, उसके प्रति ही समर्पित है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा साइलेंट भी हो चुका है, जिसकी वजह से जो है परिस्थितियाँ जो है बहुत ज़्यादा संभल गई हैं। और वो जब भी कुछ बोलता होगा और उसका ना बोलना भी जो है एक सोड उठाने के जैसा होगा, जो आपकी एनर्जी ही बहुत कुछ बता जाती होगी कि अब लोग जो है अपने दायरे में रहें। यहाँ पे बिट्रेयल के लिए क्या एनर्जी आ रही है, यहाँ पे कॉस्मिक एनर्जी आ रही है जिन्होंने भी किया, ये आ रही है किसी ने जो है मरकरी की एनर्जी आई है। यहाँ पे जो है आपकी चीज़ों को टारगेट करने के लिए, आपकी बुद्धि बंधन करने के लिए, आपके वाणी चक्रा को वाणी दोष लाने के लिए, यहाँ पे आप कभी किसी से सही तरह से डिबेट नहीं कर पाए, किसी चीज़ को तर्क करके साबित नहीं कर पाए, आपके व्यापार में, बिजनेस में ग्रोथ ना हो, आपको जो है हमेशा स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम रहे, जिससे कि आप जो है ना बहुत ज़्यादा बुरा आपकी जो पर्सनालिटी है वो अच्छी होते हुए भी अच्छी ना दिखे, आपकी चंचलता जो है उसको टारगेट किया गया है यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को, कि आप जो है आपकी खूबसूरती, हो सकता है यहाँ पे लोग ऐसे लोग भी हों जो अपने एज से बहुत कम
दिखते हैं। तो इन सारी चीज़ों को एक साथ टारगेट करने के लिए जो है ये धोखेधड़ी हुई है, और ये धोखेधड़ी जो हुई है किसी दूर के व्यक्ति ने नहीं किया है। ये हो सकता है आपके आसपास के ही हों, जिनको आपके विषय में बहुत सारी जानकारी हो, जो आपको बहुत अच्छी तरह से जानते हों। आपके वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, आपके ऑफिस कलीग हो सकते हैं, आपके ग्रुप्स में हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, रिलेटिव्स भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं माँ आदिशक्ति गुरु जी की ब्लेसिंग्स को यूनिवर्स के माध्यम से सेंड करते हुए आप सभी के मंगल की कामना करते हुए इस रीडिंग को जो है कंक्लूड करती हूँ। थैंक यू सो मच।